हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सीबीएसई फिजिक्स तो 2025 का सेट 55-1 की बड़ी अच्छी प्रॉब्लम। ए और बी तो कॉनकेव लेंस दे रखे हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है। वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मैंने जस्ट फॉर नोटिस ध्यान दिलाने के लिए बताया है। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव की माइनस। उनके बीच का गैप दे रखा है 16 सेंटीमीटर और पी पॉइंट पर, जो कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ए लेंस से, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी और कैसी, यानी कि नेचर भी बतानी है, रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो बच्चों, पहली नज़र में देखते मुझे लगा कि ये सवाल बहुत आसान होने वाला है। जो ये इस फार्मूले से होगा 1/f1 + 1/f2 माइनस डी बाई में f1 + f1 इंटू f2। भी फोकल लेंथ पता लग जाएगी। 16 + 4 20 करके मैं v पता लगा लूँगा, नेट फोकल लेंथ। परंतु ये फार्मूला यूज़ कब कर सकते हैं? एक सिचुएशन होती है कि अगर ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती तो ये उस सिचुएशन में ये फार्मूला यूज करते हैं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। अगर ये डायग्राम के अंदर इस तरीके से रेज आ रही होती, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला। पहले 2 नंबर का क्वेश्चन देख के मुझे ऐसे लगा कि भाई इस फार्मूले से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कोई बुक करवा भी रही हो, बट आई एम वार्निंग अगेन कि दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन incoming rays are parallel to principal axis, but in this case ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे ना होकर के 4 सेंटीमीटर पर है। सो हमें 2 बार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कॉनकेव लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज बनाता है देन द ऑब्जेक्ट, और जो हाइट है वो कम होती है, और हमेशा बिटवीन एफ एंड ओ बनाता है। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो इसका होगा और जो इसकी फोकल लेंथ होगी उसके बीच में कहीं फाइनल इमेज बनेगी हमारी। और जो इमेज बनती है हमेशा, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा सीधी। जैसे हमारा वहाँ कॉनकेव मिरर बना के देता था, तो कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ कॉनकेव लेंस हमेशा बना के देता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और बिटवीन एफ एंड लेंस ऑन द सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। ये बातें हमारी काम आएंगी जब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो फोकल लेंथ दे रखी 8 सेंटीमीटर से कम ही आंसर आना चाहिए हमारा। खैर, आइए 2 स्टेप्स में ये इक्वेशन होगी, प्रॉब्लम सोल्व। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन देना अच्छी बात नहीं है सीबीएसई की। तो पहली जो इमेज बनेगी वो बनेगी तो इसी साइड वो इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले के लिए मैंने सारे सब्सक्रिप्ट 1 लगा दिए। पहले लेंस की फोकल लेंथ माइनस लेनी होगी मुझे, v1 मुझे पता लगाना है, और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पड़ा है तो -4 लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1/v1 जो फाइनल इमेज फर्स्ट ए लेंस द्वारा जो इमेज बन रही है वो होगी -1/8 -1/4, 8 एलसीएम -1 और -2, तो ये आ जाएगा 8 -3/8। तो v1 जो बनी है -8/3। तो माइनस का मतलब उसी साइड, सेम साइड पर बनती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है। और देखिए फोकल लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और के से कम होना चाहिए, 8/3 है सेंटीमीटर, तो ठीक है। कैलकुलेशन में हल्की फुल्की मिस्टेक हो सकती है, फिर भी जरूर रीचेक करना बच्चों।
अब दोबारा ये जो इमेज बन रही है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज बनेगी तो इसी साइड सीधी छोटी और F और O के बीच उसी साइड बनेगी। तो फाइनल के लिए दोबारा फोकल लेंथ, फाइनल इमेज हमें पता लगानी है। जो ये V1 थी ये हमारे लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहां फिर से ध्यान देना है, ये V1 जो आया है ये दूरी ये वाली आई है, यहां पर कहीं V1 होगा तो इस लेंस से जो दूरी हो जाएगी वो 16 प्लस V1 दोनों जोड़ने होंगे और 16 प्लस 3/8 कितना हो जाएगा, जो ये क्या होगा हमारा U2 जो होगा दूसरे केस के अंदर जो इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो -16 और -8/3 जोड़ना होगा तो 48 और 8 56 बाय में 3, ये U2 है, यहाँ पुट करना होगा। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ फिर से गलती होने के चांस, अभी मैं खुद करने वाला था गलती बट ध्यान आ गया कि ये 16 सेंटीमीटर डी दोनों लेंसेज के बीच की दूरी वो भी तो देखनी होगी इस लेंस से। तो 1/f2 दे रखा है मेरे को 8 सेंटीमीटर माइनस का 8, V2 मुझे पता लगाना है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 56/3 हो जाएगा 3/56। तो 1/V2 इज इक्वल टू -1/8 माइनस 3/56, तो 56 एलसीएम। तो यहाँ फिर से मैंने गलती कर रखी है, चलिए। तो 8 सेंटीमीटर क्या है फोकल लेंथ। तो 56 यहाँ आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा -3, इजी हो गया। फिर भी थोड़ा 56 ठीक है सारा अभी तक तो -10/-56। तो बच्चों V2 जो आ जाएगा माइनस में ही आना चाहिए था और -5.6 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए था जो कि इसकी फोकल लेंथ है, उसी साइड होना चाहिए था। माइनस का निशान का मतलब क्या है, उसी साइड होना चाहिए था, F और O के बीच होना चाहिए था। तो दूसरी बात वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो फिक्स है, वो कहते हैं नेचर भी बताएं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी फाइनल इमेज और कहां पर होगी -6.6 सेंटीमीटर इस दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी है। तो थैंक यू बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। 2 नंबर के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है CBSE, तो भैया बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, कई बार किसी सेट में आ जाता है ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन।